गाइस आज मैं गई थी 40 की फातिया में, बहुत ज्यादा गर्मी है और मैंने वहां का ज्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वहाँ मतलब आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, क्योंकि मैं नहीं बनाना चाह रही थी क्योंकि जो उनकी बेटियां हैं वो कितने बुरे हाल में हैं, आज उनको कितनी तकलीफ हो रही है, कितना दर्द, आंखें छुपा के वो सबका ख्याल रख रही है, सबका ध्यान रख रही है कि कोई बिना खाना खाए ना जाए। और इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, मतलब ज़्यादा क्या, मतलब लॉन्ग में बिल्कुल भी नहीं बनाया, एक शॉर्ट ज़रूर बनाया है। और अब मैं आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हम गए थे चमन भाभी के साथ, चमन भाभी गई थी, इकरा भी गई थी साथ में। तो अब मैं आ गई हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जो मुझे महसूस हो रही है, पसीने से तर हो गई हूँ। तो अभी थोड़ी देर मैं बैठूंगी, तो जब अपनी चाय बनाऊंगी, तो बहुत देर हो गई मुझे चाय नहीं पी है, उसके बाद देखूंगी क्या करना है। तो गाइस देखिए सन्नाटा हो गया है, नहीं रहा हमारा सफेदू। सफेदू इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, बहुत बीमार हो गया था। और चमन भाभी क्या ही उसने आखिरी सांसें ली हैं। और देखिए कितना सन्नाटा हो गया, यहाँ पर मेरा ओरियो लेटा रहता था, मुझे इतना अच्छा लगता था, मेरा ओरियो भी नहीं है, जाने कहाँ चला गया। और सफेदू भी चला गया, पूरा आंगन सूना सूना हो गया है, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तो गाइज मैं फातिहा से आके फिर लेट गई थी, थक गई थी बहुत ज्यादा। और थक इसलिए गई थी क्योंकि वहां तो मैं बैठी रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं सीधे यहाँ से काम किया, काम बहुत लेट हुआ था और बस मैंने काम किया ही था, जमन भाभी की कॉल आ गई थी कि चलो, और फातिहा शुरू हो गई। और सही बात है, जैसे ही अच्छा हुआ वो टाइम से, लेकिन थोड़ा और लेट हो जाते तो फातिहा नहीं मिलती, फातिहा मिल गई थी हम लोगों को। और इस वजह से अच्छा हुआ जल्दी चले गए, बस थकान इसी वजह से हो रही है क्योंकि मैं बहुत जल्दी मतलब काम वाम किया और जल्दी जल्दी मैं चली गई, लेट नहीं पाई थी, आराम नहीं किया था और काम जल्दी हो सकता था। थोड़ा सा मैं हो गई थी किसी वजह से लेट, जो मेरी एक बहुत खराब आदत है कि बात में लग जाना और जल्दी जल्दी काम ना करना। तो गाइज कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, आपको फूल दिखा रही हूँ, मैं हमेशा दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे, बहुत सारे फूल हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छे महक रहे हैं। ये आपको यहाँ से दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कितने सारे हैं। और जब मैं ऐसे मतलब यहाँ पर हूँ तो बहुत, मतलब मत पूछिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर, बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। लोग दस्ती में डराते हैं, खुशबू वाला पेड़ मत लगाओ, ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है, दस्ती में डराते हैं। अच्छा आज की बैड न्यूज ये है, आज मतलब सिम्बा को नहीं, सिम्बा उसी तरफ गया था। आज की बड़ी न्यूज ये है कि हमारा सफेदू नहीं रहा, बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। और चमन भाभी की आई उसने आखिरी सांसें ली हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा ख्याल रखा, चमन भाभी ने और नेहा के पापा ने। और उनको लोनाश अंकल को कहा कहते हैं, तो उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। चमन भाभी बता रही है कि उनके पास लेट गया था, चमन भाभी के पास लेट जाता था, उनसे मतलब वो कहती थी जाओ तो और चिपक जाता था। और फिर कल मैं देखने भी गई थी उसको, तो कल चमन भाभी ने उसको, वो बाथरूम में लेटा था तो उन्होंने अपने बाथरूम में उसके लिए दूध रख दिया था, सब इंतजाम कर दिया था ताकि वो आराम से लेटा रहे। कल बहुत बीमार था लेकिन मैं देख आई थी, हैदर भी देख आया था उसको। और मतलब इतना ख्याल रखा है उन्होंने, सफेदू का इतना ख्याल रखा है, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए उसको, वो बीमार हो गया था, होते ही चला गया। फिर उसका इलाज भी कराया, लेकिन इलाज के बाद भी वो नहीं रहा। बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ अपने सफेदू को, मैं बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जोया तो बहुत रोई है, बहुत उसको रोना आया कि हमारा सफेदू नहीं रहा। बहुत प्यारा था गाइज, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। और मुझे लग रहा है मीशू नाम नहीं रखना चाहिए व्हाइट बिल्ले का, क्योंकि शायद महबिश ने भी कुछ बताया था मुझे, अब पता नहीं मुझे ध्यान है कि नहीं। और अब मतलब इतने अच्छे अच्छे बिल्ली बिल्ली क्यों चले जाते हैं, मुझे ये लग रहा है क्योंकि वो लियो आया था, वो लियो इतना अच्छा था, वो भी नहीं रहा। और इसके बाद ये इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, पैर पकड़ता था, खेलता कूदता था, वो भी नहीं रहा। हमारे सिम्बा अच्छे रहे, ये देखिए सिम्बा कहाँ जा रहे हैं, बस ये अब अच्छे रहे। सिम्बा, सिम्बा जो बाबू, जाना नहीं हुआ, डॉगी है यहाँ पर, बहुत सारे डॉगी हैं, बिल्लियों के लिए बहुत खतरा है। तो जो ऐसी आदि जान तो इसी में अटकी रहती है कि सिम्बा बाहर जा रहा है, कहीं डॉगी ना हो। यहाँ से तो नहीं जा सकते हैं लेकिन उस तरफ से जाते हैं। ऊपर से गाइस हमारा ओरियो भी चला गया है, हम चमन भाभी से मैंने कहा था आप पूछना,
उनसे आसिफ भाई से कि अगर उनको ओरियो दिख रहा हो तो किसी भी तरीके से यहाँ ले आए। बेचारा गर्मी में परेशान हो रहा हो, गर्मी इतनी है यहाँ तो आराम से बैठा रहता। ऊपर से मुझे आदत थी सुबह ओरियो को देखने की, ओरियो को बुलाने की। आज मैंने इसको सिम्बा को खाना दिया तो मुझे इतना, मैं उसको खाना देती थी इतनी याद आई। तो गाइस देखिए अभी आपको शायद आवाज आ रही हो ओरियो की। जोया शायद आसिफ अंकल, उनसे पूछोगे ओरियो है कि नहीं है। ठीक, आसिफ अंकल हो तो पूछना और ओरियो है कि नहीं। आवाज लग रही, वो दिखे तो उनसे पूछना ओरियो के बारे में। गाइस हमारे घर का आंगन देखिए कितना सूना सूना हो गया, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था। कितना बुरा लग रहा है, यहाँ सब बिल्लियां खेलती रहती थी, कितना अच्छा लगता था। कहाँ चला गया। कहना, हाँ कहना गर्दन टेढ़ी थी। आप कहना एक भी नहीं है। तो गाइस अभी खबर मिली थी कि 3-4 दिन पहले किसी को, बिल्ली को मार दिया था। और अभी उन्होंने बताया है कि हो सकता वो ओरी हो, तो बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी। ओरियो की खबर सुन के बहुत रोई, फिर जोया पापा ने संभाला। उन्होंने कहा कि नहीं, वो ओरियो नहीं होगा, ओरियो अपना सड़क पर नहीं निकलता है। तो फिर जोया पापा ने समझाया, जोया ने समझाया, तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मुझे इतनी तकलीफ होगी कि ओरियो के साथ अगर कोई हादसा हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो तो मैंने उसको पाला भी नहीं था, वो लेकिन उससे बहुत मोहब्बत थी मुझे, बहुत बहुत ज्यादा मैं उसको प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। और खाना उसको देती थी, मैं रखती थी उसके लिए। और मैं उसको देती थी, आपने देखा भी होगा, सुबह उसको दूध देती थी और दूध का उसका डिब्बा अलग रखी थी, रात में भी मुझे पता होता था, मैं देती थी। यहाँ मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, मम्मी का कॉल आया था, मम्मी से आज बात नहीं हो पाई थी, तो मम्मी को सब बताया मैंने। मम्मी पूछ रही थी कि फातिया में हो आई अच्छे से, तो मैंने कहा हाँ मैं सब हो आई हूँ। और इसके अलावा फिर मैंने मम्मी को बताया, ओरियो के बारे में बताया, सफेदू के बारे में बताया, तो मम्मी को भी बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मम्मी वो कह रही थी कि कैसे कहाँ चला गया। मैंने कहा हो सकता मम्मी, अभी डाउट है, जरूरी नहीं है कि ओरियो ही हो वो, लेकिन उसकी खबर सुन के मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। और उनको भी बुरा लगा, उनको भी बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने सुना। वो भी जानवरों से बहुत प्यार करती हैं, जब सिम्बा का सुन लेती हैं तो सिम्बा का भी उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती, पूछती रहती है फोन करके। और अब ओरियो का बताया, उनको सफेदू का बताया, तो उनको बहुत बुरा लगा। और सब मैं उनको बता रही थी, सारी बातें बता रही थी कि मम्मी मेरी बस यही कहती हैं कि समझाती हैं, और अगर कुछ बताती है तो बस यही कहती हैं कि सब्र करो, सब्र करो। तो ये है मेरी माँ की तरबियत है। और जो मुझे अच्छी चीजें सिखाती हैं, मुझे गलत के लिए कभी नहीं कहती, नहीं हाँ बढ़ावा नहीं देती हैं कि तुम ये करो वो करो। वो हमेशा ये कहती हैं कि मत, अपने से कुछ गलत मत करना, अपने से कुछ गलत मत करना। वो यही मुझे समझाती हैं। तो उनसे बात करके मन हल्का हो जाता है। और जो है पापा संभाल ही गए थे, काफी नॉर्मल हूँ मैं। तो गाइस आज सफेदू भी नहीं रहा, सफेदू हम सबको छोड़कर चला गया। उसके बाद कल मुझे पता चला था कि वो ओरियो जो आपने देखा है, मेरे मिनी ब्लॉग में भी देखा होगा, लॉन्ग ब्लॉग में भी यही खेलता रहता था। तो पता चला कि वो ओरियो भी नहीं है। पहले मालूम हुआ था कि है, ठीक है, सामने बाड़े में, मैं तो उसको पुचकार पुचकार के बुलाती रही। मैंने कहा मेरी आवाज पहचान के आएगा, लेकिन कोई आवाज नहीं।
फिर आज आपके सामने ही मैंने पूछा, तो वो बोले कि कुछ डॉगीज का शिकार एक बिल्ली हो गई है, कहीं वो ओरियो ही ना हो। और ये खबर ने मुझे बहुत मतलब बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि बहुत सीधा था ओरियो। लेकिन जब पापा कह रहे हैं कि ओरियो सही होगा और उनकी बात सही निकल जाए, वो कह रहे हैं कि वो सड़क पर नहीं जाता था, वो यहीं हो सकता है, यहीं कहीं हो और आ जाए। और बस यही है कि जब पापा की बात सही निकल जाए और मेरा ओरियो बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि बहुत सीधा था वो। और अल्लाह पाक ने उसको बचाया था, यहाँ आ गया था वो, यहीं रहता था, कहीं नहीं जाता था। मुझे तसल्ली थी कि सिम्बा इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन हमारा ओरियो कहीं नहीं जाता है। ऐसा गायब हुआ कि आया नहीं। और अब मेरा मन भी कह रहा है कि नहीं, वो सही होगा ओरियो। और ओरियो नहीं होगा, वो और कोई बिल्ली होगी जो डॉगीज का शिकार हो गई है। मेरा ओरियो बिल्कुल ठीक होगा। गाइस, बहुत आज सफेदी चला गया, एक तो सफेदी चला गया, इतना बुरा लग रहा है। इतना प्यारा बच्चा था वो बिल्ली का, इतना प्यारा। और मैं उसको काफी टाइम से देख रही थी, कभी मेरी मम्मी की तरफ घूम रहा, कभी कहीं। और जब हम लोग के आया तो कुछ दिन सही रहा, बीमार हो गया। जब उसको आराम मिला, उसको एक घर मिल गया था अच्छा सा, तो यहाँ उसको कोई परेशान करने वाला नहीं था। और यहाँ सब आसपास के लोग इतने अच्छे हैं कि बिल्लियों को खाना देते हैं, टाइम टू टाइम खाना देते हैं। तो उसके बाद उसके साथ ये हुआ, तो मुझे बहुत अफ़सोस है गाइस कि सफेदू को नहीं जाना चाहिए था हमें छोड़ के। सफेदू हमें छोड़कर चला गया, नहीं रहा वो। और उसके बाद एक ओरियो का झटका लगा कि हमारा ओरियो, लेकिन आई होप ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब सिम्बा गया था तब भी ऐसी खबर मिली थी, वो हमारा सिम्बा नहीं था। सिम्बा हमारे अच्छे रहे, और पूरा मतलब आंगन खिली-खिली हो गई, इतना बुरा लग रहा है। और ये तो बर्तन देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इसमें दूध पीता था। स्पेशली मैं ओरियो के लिए अलग दूध बचा कर रख देती थी कि मैं इसको रात में आएगा चिल्लाएगा, मैं इसको दूध दूंगी। तो यहीं कूलर पास बैठा रहता था, इंतजार करता था जब मैं इस टाइम में बर्तन धोती थी कि अभी मुझे दूध मिलेगा। दूध नहीं तो फिर खाना देती, ये सब करती। लेकिन उसको पता नहीं कहाँ चला गया है। बस ये है कि जो खबर मिली है वो गलत निकले। और जो ज़रा पापा कह रहे हैं, जोया कह रही है, हैदर कह रहा है कि ओरियो सही है, तो ओरियो सही ही निकले। ओरियो को कुछ भी ना हो। तो आज मन भी नहीं हो रहा था मेरा बर्तन वर्तन धोने का, लेकिन मैंने धो लिए। और सच बताऊं तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने बना लिया, क्योंकि जब आप लोग से बात कर लेती हूँ तो मन हल्का हो जाता है। तो आज मैं गई थी खाटिया में, और मम्मी से बात भी हो गई मेरी। मम्मी से आज ज्यादा बात नहीं हुई थी, तो और वहां से भी कॉल नहीं आई थी, तो फिर मैंने आके बात करी थी, जो आपने देखा। अभी मैं बनाऊंगी चाय, अभी हम लोग चाय पियेंगे। और थक गई हूँ आज, तो आराम से लेटूंगी। आज संडे है तो आज कोई प्रोग्राम भी नहीं आ रहा है। तो थोड़े से बर्तन धोए हैं, सोच रही हूँ पहले बोतल भर लूँ, तो लाइट आज बहुत ड्रामा कर रही है, बार बार आ रही जा रही कर रही है। तो बोतल भर लूँ, उसके बाद फिर बाकी ये काम। बर्तन भी ज्यादा है नहीं, थोड़े से ही बर्तन है। कपड़े मेरे धुल गए हैं, कपड़े मैंने पहले से ही धो लिए हैं। बस मुझे याद आ रही है, सफेदू की याद आ रही है, मुझे ओरियो की याद आ रही है। मैं चाहूँ तो एक दो बच्चे और बिल्ली के ले लूं, पाल लूं, लेकिन नहीं, वो लोग अपने आप आए थे और हिस्सा बन गए थे हम लोग की लाइफ का। और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था उन लोग खेलते कूदते देखते। वो मैंने उस दिन आखिरी बार जमीन में पानी डाला उन लोगों के लिए, कच्ची जमीन में। आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि इन लोग को गर्मी ना लगे, और मेरा ओरियो पता नहीं बिल्ली ने उसको इधर उधर कर दिया, क्या कर दिया। उसके बाद मेरा ओरियो फिर मुझे दिखा नहीं। आप भी दुआ कीजिए, अगर वो सही सलामत है तो आ जाए। और आई होप जो खबर मिली है वो बिल्कुल गलत मिली हो, वो खबर बिल्कुल ही गलत मिली हो, मेरा ओरियो बिल्कुल ठीक हो। और जिनके घर में बिल्लियां जो पालते हैं उनको एहसास होगा इस बात का कि बिल्ली कितनी प्यारी होती है। और बिल्ली के बच्चे कोई भी हो, वो अगर खो जाए तो कितनी तकलीफ होती है।
तो गाइज आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।